मान लीजिए आपका जन्म एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर पढ़ाई करना गलत बात है और आपके माता पिता आपकी पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं। पढ़ाई करते हुए आपका ध्यान जन सेवा की ओर जाता है और आप सोचते हैं कि जन सेवा कैसे की जाए, जिस वजह से आप एक डॉक्टर बनने का फैसला लेते हैं और आप इसे अपना मकसद बना लेते हैं। फिर आप मेडिकल कॉलेज जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं जिसमें आप टॉप करते हैं और जब आप एडमिशन कराने जाते हैं तो आपसे कहा जाए आपको इस इंस्टीट्यूट में आने की अनुमति नहीं है, तब आपके सपनों का क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ था 1900 के टाइम पर। एक और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तानाशाही हुकूमत और दूसरी ओर समाज में फैली कुप्रथाएं। तब लड़कियों के सपने सिर्फ 4 दीवारी के अंदर होते थे। ऐसे में एक लड़की लीला डॉक्टर बनने का सपना देखती है जिससे वो लोगों की सेवा कर सके। फिर लीला मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम देती है जिसमें उसने टॉप किया था। वो हर तरीके से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई थी, पर जब लीला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने जाती है तो मेडिकल कॉलेज वाले कहते हैं गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस इंस्टीट्यूट। उसके सपने वहीं टूट कर रह जाते हैं, जिसके बाद वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करती हैं और एक क्रांतिकारी बन जाती हैं। सुभाष चंद्र बोस से लेकर गांधी जी के साथ तक उन्होंने आंदोलन किए और संविधान सभा तक जा पहुंची और लड़कियों के लिए अलग स्कूल तक की मांग रखी। इतना सब करने के बाद भी इतिहास उन्हें भुला चुका है। वेलकम, दिस इज द एपिसोड 3 ऑफ सीरीज संविधान की बेटियां। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोड है, जाकर देख लेना। लीला का जन्म 2 अक्टूबर को तत्कालीन असम में हुआ था। उन्होंने एक शिक्षित परिवार में जन्म लिया था, पर समाज की जंजीरों ने उन्हें भी जकड़ रखा था और समाज ने जब उन्हें एक सुशील लड़की बनने के लिए कहा तो उन्होंने समाज पर ध्यान ही नहीं दिया। और जब उनका डॉक्टर बनने का सपना तोड़ा गया तो उन्होंने क्रांति करना शुरू कर दिया। वो लड़की जो एक दिन डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी, वो आज अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर रही है। और जब लोगों ने उसे कहा कि तुम एक लड़की हो, चुप रहो, तो उन्होंने खुलेआम जुगांतर जैसे रिवॉल्यूशन ग्रुप में हिस्सा लिया। 1923 से लीला ने शुरुआत की दीपाली संघ से, जहां लड़कियों को सिखाया जाता था कैसे आंदोलन करते हैं, कैसे बंदूक से नहीं सोच से क्रांति लाते हैं। लीला नए स्कूल खोलती गई बंगाली लड़कियों के लिए। उन्होंने जयश्री नाम से एक पत्रिका शुरू की जिसमें वो ब्रिटिश रूल और नारी शोषण के खिलाफ खुलकर लिखती थी। 1931 में उनकी शादी अनिल रॉय से होती है, जिसके बाद उनका नाम बदला गया, पर उनका लक्ष्य वही रहा। वो सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक की कोर लीडर बनी और जब भी कोई उनसे कहता था कि ये औरतों का काम नहीं है तो वो उनसे सिर्फ एक ही लाइन बोलती थी, ये सिस्टम भी सिर्फ मर्दों का काम नहीं है। समाज के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों से भी अपनी लड़ाई जारी रखी। फिर आता है वो साल जब देश आजाद होने वाला ही था कि तभी देश के 2 सबसे बड़े ग्रुप्स में झगड़ा हो जाता है। इसे झगड़ा कहकर मैंने बहुत छोटा कर दिया। ये सिर्फ झगड़ा नहीं, अंतर युद्ध था देश के लोगों के बीच में, जिसमें लोग एक दूसरे को मारने में बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं कर रहे थे। आतंक और एक दूसरे के लिए नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि हर तरफ से चीखें सुनाई देती थी, चारों तरफ रोने की आवाजें और खून ही दिखाई देता था। ये दंगे, लाशें, खून। लीला रॉय बंगाल में इन दंगों के बीच में खड़ी थी। कहीं माँ अपने बच्चे खो रही थी तो कहीं झोपड़ियाँ जल रही थी। लीला तुरंत रिफ्यूज कैंप जाती हैं और वहाँ से रेशन लाकर खुद सबको बांटती हैं। वो जख्मियों के पास दवा पहुँचाती हैं और भूखों के पास खाना। वो बच्चों को खुद अपने हाथों से खिलाती भी हैं। वो एक समय में देश की क्रांतिकारी थी तो दूसरे समय में माँ। एक बार उनसे किसी ने पूछ लिया कि आप तो हिंदू हैं, इन मुस्लिमों की मदद क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ और मैं इंसान की मदद कर रही हूँ। पार्टीशन होने के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना था। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए एक सभा बुलाई गई जिसमें 389 सदस्य चुने गए और इन सदस्यों में बहुत कम महिलाएं थी और इन महिलाओं में भी लीला रॉय का नाम था। और उस सभा में लीला रॉय ने कहा कि जब तक महिलाएं रात में अपने घर बिना डर के ना जा सके तब तक भारत आज़ाद नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने वीमेन्स राइट, वीमेन एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी की भी बात रखी। इस तरह से उन्होंने साबित कर दिया कि ये सिर्फ आंदोलनों की लीडर नहीं थी, ये नेशन बिल्डिंग की भी लीडर थी।
उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, पर फिर भी आज का युवा उन्हें भुला चुका है। जिन महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, आज उन महिलाओं को उनका नाम तक याद नहीं है। आज लड़कियां स्कूल कॉलेज जा पाती हैं, अपने सपनों को पूरा कर पाती हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ पाती हैं, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं लीला रॉय को ही जाता है। लीला रॉय एक सच्ची हीरो थी। अगर उनसे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे रियल एंड अनसंग हीरोज़ इतिहास में छिपने नहीं चाहिए, तो फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलते हैं किसी और नए हीरो के साथ, तब तक के लिए कीप नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।